हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। तो कुछ दिनों से आप लोग का क्लास नहीं चल रहा था, तो फाइनली आज से आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है। फिर से पुनः आपका वही टाइम रहेगा, 7:15 से आपका लैब क्लास चालू रहेगा। तो आज की क्लास में कुछ आवश्यक कार्य के कारण बच्चों किसी भी कारणवश क्लास नहीं आपका हो रहा था, इसके लिए मुझे बहुत खेद है। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में जो है हम लोग मैट्रिक्स के बारे में या मैट्रिक्स का ये संपूर्ण चैप्टर हम लोग पढ़ लिए थे, थ्योरी सेक्शन भी किए थे, और थ्योरी के बाद जो है हम लोग उसका शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चन भी किए थे। बचा हुआ ऑब्जेक्टिव जो है हम लोग एक सेट बना के लाएंगे, सेट के माध्यम से बारी बारी हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव एक टाइम में कर लेंगे हम लोग। तो चलिए आज की चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स के बाद जो है आपका अगला चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। अगला चैप्टर आपका क्या है? डिटर्मिनेंट्स है। का हिंदी इसका क्या होता है? सारणिक होता है। तो आज की क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 4 पढ़ने वाले हैं। कौन सा? 3 पढ़ चुके हैं, हम लोग 4 पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले डिफिनेशन देख लेते हैं डिटर्मिनेंट्स का। तो कहता है कि सारणिक जो है एक संख्या है। सारणिक क्या है? एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित है। जो क्या है? वर्ग आव्यूह से संबंधित है। सारणिक सारणिक एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित है। सारणिक एक संख्या है जो वर्ग आव्यूह से संबंधित है। यदि ए एक वर्ग आव्यूह हो तो इसके सारणिक को जो है, इस सारणिक को इस तरीके से 2 खड़ी रेखा के बीच में हम ए को डाल देते हैं। इसको क्या कहेंगे? डिटर्मिनेंट ए या डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यदि एक वर्ग आव्यूह हो तो इसके सारणिक हम लोग से सूचित किया जाता है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ इसका एग्जांपल की नहीं तो बात कर लेते हैं। जैसे देखिए कि एक मैट्रिक्स का कुछ एलिमेंट्स हम ले रहे हैं, A1, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये जो आपके पास मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। यदि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेना है तो हम लोग को या तो 2 खड़ी रेखा के बीच में मैट्रिक्स ए को डाल देना है, या डिटर्मिनेंट ऑफ इस तरीका से लिख के हम लोग इसको 2 मैट्रिक्स को जो सूचित करने का सिंबल है, मैट्रिक्स को देखे थे हम 2 आयताकार क्रम में सजा के रखते थे, और डिटर्मिनेंट को जो 2 वर्टिकल लाइन के बीच में जो भी एलिमेंट्स होगा सारे को हम लोग एडजस्ट कर देते हैं। तो 1 A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो इस प्रकार से कोई भी मैट्रिक्स दिया हुआ रहेगा तो उसका डिटर्मिनेंट हम लोग आसानी से ले सकते हैं।
तो कुछ पॉइंट्स है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि डिटर्मिनेंट्स को जो है डेल्टा से सूचित किया जाता है। किससे कहता है? डिटर्मिनेंट को डेल्टा से सूचित किया जाता है, यानी तो इसको हम लोग कैपिटल डी से भी सूचित करते हैं, डेल्टा से कर सकते हैं, कैपिटल डी से डिटर्मिनेंट को सूचित आप कर सकते हैं। और देखिए डिटर्मिनेंट जो है, इनका मान जो है शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, कह सकते हैं कि कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो, कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए यदि और मैट्रिक्स में क्या था कि मैट्रिक्स एक प्रकार का सजावट था। मैट्रिक्स एक प्रकार का क्या है? सजावट है। और डिटर्मिनेंट जो है वो एक संख्यात्मक मान देता है, एक वैल्यू देता है। तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में आपको ज्यादा अंतर आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स का डेफिनेशन देखे, कुछ उसका एग्जांपल देखे, और उसका जो कुछ प्रॉपर्टी है, जो कह सकते हैं कुछ पॉइंट्स सब था, वो हम बता दिए आपको। जैसे कि सारणिक का जो है, सारणिक एक संख्यात्मक मान देता है, जबकि आव्यूह जो है वो एक प्रकार का सजावट है। सारणिक का मान निकाला जा सकता है और आव्यूह का मान नहीं निकाला जा सकता है। तो चलिए अगला टॉपिक जो है वो हम स्टार्ट करते हैं कि प्रथम कोटि का सारणिक, द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स देखिए आपका जो फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स है, इसमें एक रो होगा और एक ही कॉलम हो सकता है। फर्स्ट ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट्स है, इसमें एक रो और एक क्या होगा? कॉलम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यदि देखिए यदि ए बराबर दिया हुआ 1 2, तो इसका जो वैल्यू होगा वो भी क्या होगा? A12 होगा। जो साइन रहेगा उसी के साथ हम लोग निकाल देंगे। कभी भी आप इस डिटर्मिनेंट को मॉड नहीं पढ़े, मॉड पढ़ना यहाँ गलत हो जाएगा, तो मॉड आप कभी भी इसको नहीं पढ़े। यदि दूसरा ले लेते हैं एक बी, यदि वो आपको यहाँ पे दे दिया, जैसे -3 दे दिया, आप लोग को सीधे इसका क्या निकाल देना है? -3 निकाल देना है। एक और दूसरा ले लेते हैं सी, वो डिटर्मिनेंट देखिए आपको क्या दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए 4 दे दिया हुआ, तो सी जो डिटर्मिनेंट है इसका जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो प्रथम कोटि का जो सारणिक का द वैल्यू ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स जो है, तो इसका साइन भी जोड़ेगा, साइन के साथ हम लोग बाहर कर देंगे। क्या करेंगे? साइन के साथ बाहर कर देंगे। जैसे देखिए कि यहाँ पे -3 था, तो हम लोग क्या किए? सीधे आज उसका वैल्यू निकाल दिए बाहर, डिटर्मिनेंट से बाहर निकाल के रख दिए, वही उसका वैल्यू हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स का बात हम कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद सी में देखिए एक और एग्जांपल लिए, जैसे 4 डिटर्मिनेंट 4 है, इसमें देखिए एक ही रो है और एक ही कॉलम है। डिटर्मिनेंट जो भी होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स के रूप में ही होगा। कह सकते हैं कि रो की संख्या और कॉलम की संख्या दोनों क्या होगा? हमेशा बराबर होगा। इसलिए आप ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो आगे जो है हम इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
द्वितीय कोटि का स्टैंडर्ड द वैल्यू ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स। अब हम लोग जो है सेकेंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स की बात करेंगे। जैसे देखिए कि सबसे पहली बात सेकेंड ऑर्डर का जो ये आपका डिटर्मिनेंट्स है, जैसे यहाँ पे कोई एलिमेंट्स है A11, A12, दूसरा A21, A22, तो ये जो है आपका एक तरीके से हम कह सकते हैं 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट्स है। कितना है? 2/2 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट्स है। तो हम लोग पहले ये देखेंगे कि 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स है इसको कैसे सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है। तो सबसे भी पहले आपको इसे ध्यान रखना पड़ेगा, इसका साइन क्या है, चिन्ह जो है। जैसे देखिए हम लोग जो है इसका साइन जो है यहाँ पे प्लस लिया जाता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा माइनस, निगेटिव लेना है यहाँ पे, और यहाँ प्लस ले लिए तो यहाँ क्या लेंगे निगेटिव लेंगे, फिर यहाँ क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। तो आप सेकेंड ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स है इसका साइन ध्यान रखिएगा हमेशा। जब भी होगा तो पहला क्या होगा प्लस, फिर माइनस, फिर क्या होगा माइनस प्लस। कभी भी दो प्लस प्लस एक जगह नहीं हो सकता, दो माइनस एक जगह नहीं हो सकता। इसीलिए हमेशा देखिए कि ये प्लस हुआ तो नीचे वाला माइनस, और ऊपर वाला माइनस तो नीचे वाला प्लस, या हम कह सकते हैं बाईं साइड वाला प्लस तो दाईं साइड वाला क्या माइनस। तो इस प्रकार से इसका साइन हो गया कि यदि 2/2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स दे देगा। अब हम बात करेंगे इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे। इसका जो सोल्यूशन करने का तरीका है कि ये जो आपका एलिमेंट्स है A11 और A22 दोनों को आपस में गुणा कर देना है। दोनों को आपस में क्या करना है, गुणा कर देना है। और ये जो एलिमेंट्स है इस एलिमेंट्स को गुणा करके इस एलिमेंट्स में से माइनस कर देना है। तो A21 और क्या हो जाएगा A12 हो जाएगा, और जो इसका आएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आपको पता चल गया होगा सेकेंड ऑर्डर जो डिटर्मिनेंट्स है इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करेंगे। पहला कि आपका जो एलिमेंट्स दिया हुआ है तो साइन आपको डिफाइन कर लेना है कि साइन क्या है इसका। जैसे देखिए 2/2 की हम बात करें तो साइन जो है आपका इसका प्लस है, इसका भी प्लस है, तो प्लस प्लस दोनों क्या हो गया प्लस ही हो जाएगा। और ये देखिए इसका नेगेटिव साइन है और इसका भी क्या है निगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, बस दोनों में से क्या करेंगे हम अंतर कर देंगे, घटाव कर देंगे इसका। अब हम इसमें एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बी एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ आपके पास, क्या कि जैसे 2 दे दिया, 3 -4 और यहाँ 5 दे दिया। तो सबसे पहले आपको जो भी एग्जाम्पल लेना है वो स्क्वायर में लेना हमेशा, मतलब उसमें रो की संख्या और कॉलम की संख्या क्या होना चाहिए समान होना चाहिए। तो देखिए इस जो डिटर्मिनेंट्स बी है इसका सोल्यूशन हम लोग कैसे करेंगे। तो अभी अभी आपको बताए थे कि ये जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स को हम लोग आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलिए करके देखते हैं। तो 2 × 5 माइनस बोले थे करने के लिए किसको, ये जो एलिमेंट है दोनों को आपस में गुणा करके माइनस कर देना है। तो 3 × -4, तो ये देखिए क्या आ जाएगा 2 × 5 10 माइनस माइनस क्या प्लस, 3 × 4 क्या 12। तो दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा ये 22 हो जाएगा। कोई दिक्कत। इस प्रकार से हम लोग 2/2 ऑर्डर का जो डिटर्मिनेंट्स है उसका हम लोग सोल्यूशन आसानी से कर सकते हैं। जैसे देखिए एक तीसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं सी, और ये जो है देखिए यहाँ पे दे दिया हुआ है क्या कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा दे दिया और यहाँ भी कॉस थीटा आपका दे दिया, नहीं सॉरी साइन थीटा दे दिया यहाँ पे। तो यदि इस डिटर्मिनेंट्स का सॉल्यूशन आपसे बोले करने के लिए तो कैसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा आपस में साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों को गुणा करके हम लोग घटा देते हैं कि दोनों को गुणा करके देखिए तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इस माइनस के कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग को पता है कि थीटा प्लस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ही होता है, क्या होता है वैल्यू इसका 1 होता है। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम क्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो चलिए इसको मिटाते हैं, फिर हम आगे एग्जाम्पल की बात करते हैं। कि कहीं भी दिक्कत हो रहा है तो कमेंट के माध्यम से आप लोग बताने का प्रयास करें।
चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक देखिए तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे तीसरा एग्जांपल सी ले लिए हैं, इसमें आपको कोई डिटरमिनेंट्स में कुछ भी एलिमेंट्स आप ले सकते हैं, उसमें कोई शक नहीं है, जो इच्छा करता है वो ले लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि दिया हुआ है साइन 15 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। दूसरा यहाँ पे क्या ले लेते हैं कि कॉस 15 डिग्री, और यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं साइन 45 डिग्री। क्या ले लेते हैं साइन 45 डिग्री। तो देखिए इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करने वाले हैं, तो तरीका को ध्यान रखना है आपको। तो साइन को इसके साथ गुना करना है, तो क्या हो जाएगा, हम बड़े वाले एंगल को पहले लिख देते हैं। जैसे वैसे किसी को भी लिखें तो उसका फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन पहले लिख देते हैं। जैसा वैसा साइन 15 डिग्री इंटू क्या साइन 45 डिग्री, दोनों को गुणा करके, इन दोनों को गुणा करके घटा देना है। क्या करना है, घटा देना है। तो cos 15 डिग्री इंटू cos क्या 45 डिग्री, और इस माइनस के कारण क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा। हम लोग को पता है कि हम बड़ा एंगल को पहले थोड़ा लिख लेते हैं तो हमको बेहतर रहेगा, आगे काम करने में माइनस माइनस कॉमन लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो cos 45 डिग्री और cos 15 डिग्री, इसको हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख देते हैं, प्लस अब देखिए हम लोग को पता है कि cos A इंटू cos B प्लस साइन A इंटू साइन B का वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्या cos A माइनस B। तो cos कितना है 45, सॉरी A कितना है 45 माइनस 15 डिग्री। तो ये जो घटेगा ये कितना हो जाएगा आपका cos 30 डिग्री हो जाएगा। और cos 30 का वैल्यू जो है हम लोग को पता है वो क्या होता है, cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है। जिसको फॉर्मूला नहीं पता है तो चलिए हम फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि cos हम लोग a-b का यूज हुआ है, तो cos a-b जो है ये इक्वल होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b का। आप इसको साइड में अपना रफ कॉपी में लिख ले, इससे आपको याद करने में सुविधा हो। तो चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। आप इस तरीका से देखिए, लगभग हम 5-6 एग्जाम्पल तभी से कर चुके हुए हैं। अब अपने इच्छा के अनुसार जो भी मन करता है एग्जाम्पल लेके आप खुद से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम एक आध एग्जाम्पल और कर देते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ भी है। कहता है कि यदि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है कि x 6 1 x दिया हुआ है, बराबर में दिया हुआ है क्या 2 और 2 दे दिया, तो x का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है, x का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। यहाँ पे 6 कर लीजिए। तो देखिए इसका जो सोल्यूशन हम लोग करने वाले हैं कैसे होगा, देखिए दिया हुआ आपका एक डिटर्मिनेंट x 6x और इक्वल है ये डिटर्मिनेंट जो है 2 2 2 2। तो ध्यान देना है यहाँ से कैसे सॉल्व करते हैं 2/2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स को। तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x² माइनस 6 इंटू 6 क्या होगा 36 होगा, इक्वल टू 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू 2 क्या हो 4। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से कि x² माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से यदि x² की बात करें तो 36, इसीलिए यदि x की हम बात करेंगे तो प्लस माइनस रूट अंडर क्या 36। तो हम लोग कह सकते हैं कि x बराबर जो है प्लस माइनस 6। तो यही आपका x का क्या हो जाएगा वैल्यू हो जाएगा। तो चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए अगला टॉपिक जो है, अब हम थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट को देखते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग करेंगे। थर्ड ऑर्डर की हम बात करते हैं। तृतीय कोटि के सारणिक का मान हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, इस चीज को ध्यान दीजिए। इससे पहले हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डिटरमिनेंट देखे थे, फिर सेकेंड ऑर्डर डिटरमिनेंट देखे थे, अब हम लोग थर्ड ऑर्डर डिटरमिनेंट देखने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर में क्या था, एक रो और एक कॉलम था। सेकेंड में क्या था, 2 रो और 2 कॉलम था। तो उसी प्रकार यदि थर्ड रो तृतीय कोटि के जो सारणिक है इसका हम बात करें तो इसमें 3 रो होगा और 3 क्या होगा, कॉलम्स होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं तृतीय कोटि के सारणिक का जो डिटरमिनेंट्स होगा, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस चीज पे हम लोग फोकस करेंगे। डिफिनेशन तो आपको पता है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है कि वो ऐसा सारणिक जिसमें 3 रो और 3 कॉलम हो उसे तृतीय कोटि के सारणिक कहते हैं। तो हम लोग एक एग्जांपल की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग एक चीज को ध्यान देंगे कि तृतीय कोटि का जो डिटरमिनेंट्स होगा उसका साइन क्या होगा, चिन्ह क्या होगा। तो चिन्ह आपको पता रहना चाहिए कि जैसे देख लीजिए इसका जो चिन्ह होता है, जैसे प्लस माइनस प्लस, यहाँ प्लस और फिर क्या माइनस प्लस माइनस, माइनस हुआ तो क्या होगा प्लस माइनस प्लस। ये आप साइड में इसको नोट कर ले, जिससे आपको क्या होगा कि सवाल बनाते वक्त बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होगा और आपको सुविधा होगा। तो पहला साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, या ऊपर से नीचे लेंगे आप तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। मतलब कभी भी कह सकते हैं कि सेम जाति वाला एक जगह नहीं रह सकता है, इसीलिए देखते हैं ना कि एक प्लस हुआ दूसरा क्या हुआ माइनस हुआ। अब हम लोग देखेंगे कि तृतीय कोटि के जो सारणिक है इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A B C D E F G H I। यदि इसका हम लोग को डिटरमिनेंट्स लेना, क्या लेना है, यदि इसका डिटरमिनेंट्स लेना है तो सबसे पहले कि हम दोनों मैट्रिक्स का दोनों तरफ साइन हटा के हम लोग क्या करेंगे, इसको डबल भट्टे का लाइन के बीच में दे देंगे। तो A B C D E F G H I। अब हम बात करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे करना है, क्या करना है, इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इस चीज पे ध्यान देंगे आप लोग। तो जैसे देखिए आपको सवाल में ये भी कह सकता है कि R1 के अनुदिश इसका सॉल्व करें, या आपको R2 के अनुदिश भी कर सकता है, R3 के अनुदिश भी कर सकता है, या C1 के अनुदिश, C2 के अनुदिश, C3 के अनुदिश, मतलब किसी भी रो या किसी भी कॉलम का अनुदिश कहेगा कि इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कीजिए। आपका बुक में भी ऐसा एनसीईआरटी में ढेर सारा सवाल है, तो आप लोग उसमें भी करने का प्रयास करेंगे। हम तो कुछ क्वेश्चन करेंगे लेकिन आपको भी खुद से करके देखना है। यदि आप खुद से किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं तो ज़्यादा आपका क्लियर होगा, और अब सीखने का तब वहाँ पे आप सीखेंगे। टीचर के कर देने से यदि बच्चे सीख जाते तो हो गया। तब तो जितना प्रैक्टिस आप खुद को कर रहे हैं उतना आप अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं, समझ लीजिए। तो देखिए इसका हम लोग जो सोल्यूशन करेंगे, इसका सोल्यूशन हम लोग R1 के अनुदिश कर रहे हैं। किसके अनुदिश कर रहे हैं, R1 के अनुदिश कर रहे हैं। ये R1 मतलब पहला रो के अनुदिश कर रहे हैं हम लोग। पहला रो के अनुदिश करने का मतलब है इसको जब हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो जिस रो के अनुदिश कर रहे हैं, जैसे इस एलिमेंट के अनुदिश करेंगे तो इसको निकाल लेंगे बाहर हम लोग। इसके सामने वाले रो, सामने वाला ये रो हुआ और सामने वाले ये कॉलम हुआ, तो सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को हम लोग छोड़ के बाकी जो रेस्ट एलिमेंट बचेगा उसको लिख देंगे, जैसे E F H I। कोई दिक्कत। अब देखिए इसका साइन प्लस था तो हम लोग प्लस लिए, ये B वाला जो है इसका साइन क्या होता है, नेगेटिव। हम लोग साइन क्या लेंगे, यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो B। अब ध्यान देना फिर वही बात कि ये जो B है तो B के सामने वाला रो, तो B के सामने वाला रो तो वही होगा, B के सामने वाला रो तो यही होगा, बट इसका कॉलम जो होगा कॉलम चेंज हो जाएगा। तो B के सामने वाला ये कॉलम है और रो क्या है, ये रो है और ये आपका कॉलम है। तो जिस एलिमेंट को हम लोग ले रहे हैं उसके सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को
छोड़कर हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए, तो बी को लिए हैं तो इसके सामने वाला ये और ये छोड़ देंगे, तो डी एफ जी आई, डी एफ जी आई। इसी प्रकार अब हम लोग क्या करेंगे, सी एलिमेंट लेंगे तो इसका साइन देखिए क्या होता है, प्लस होता है, तो हम लोग प्लस सी लेंगे और फिर क्या करेंगे, सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को छोड़ देंगे। तो ये आपका क्या है, सी है, इसके सामने वाला यही रो है और ये कॉलम है, तो ये कॉलम है और ये रो है, तो बचा क्या, डी ई जी एच, डी ई जी एच। यदि आप इतना तक कर लेते हैं तो फिर आपको कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि अभी अभी आपको 2/2 का हम बता चुके हैं कि कैसे सोल्यूशन करना है, कि इन दोनों को आपस में गुणा कर लेना है और इन दोनों को गुणा करके इस दोनों में से इसको गुणा करके इसमें से घटा लेना। मतलब इसमें जो गुणनफल आएगा, इसका जो गुणनफल आएगा, इसमें से क्या करना है, इसको घटा लेना है हम लोग को। अब बाद में फिर क्या करना है, ए से उधर गुणा कर देना है, तो जो रिजल्ट आएगा वही हम लोग का हो जाएगा। जैसे ई आई माइनस क्या, एफ एच, डी यदि लेते हैं यहाँ से तो डी आई माइनस क्या, एफ जी। यदि यहाँ पे प्लस सी लिए तो क्या होगा, डी एच माइनस क्या, जी। देखिए, चलिए अब इसका गुणा करके जो आने वाला है वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, यदि इसको हो सकता है इसको समझने में आपको परेशानी हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब समझ गए तो बेहतर है, नहीं समझे तो उससे ज़्यादा बेहतर है। हम अब आप अगले एग्जाम्पल की बात करेंगे, उस पर आप ध्यान देने का काम करेंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। चलिए इस पर हम कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। यदि एग्जाम्पल हो जाएगा तो फिर आप लोग को कोई भी डाउट, किसी भी तरह का डाउट्स नहीं रहेगा। चलिए, तो डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है, एक डिटर्मिनेंट्स दिया हुआ है। डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डेल्टा से भी सूचित करते हैं या डी से भी सूचित करते हैं। तो 3/3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का R1 के अनुदिश मान ज्ञात कीजिए। देखिए, आप किसी की भी R1 के अनुदिश कीजिए या R2 के अनुदिश कीजिए या R3 के अनुदिश कीजिए, किसी की भी अनुदिश कीजिएगा तो आपका वैल्यू क्या आने वाला है, वैल्यू आपका सेम आने वाला है। बस आपको चिन्ह ध्यान रखना है। जैसे हम किसके अनुदिश कर, R1 के अनुदिश सॉल्व इसको कर रहे हैं, तो चलिए देखते हैं कि डेल्टा इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो R1 के अनुदिश सॉल्व करेंगे तो R1 आपका कहाँ, यहाँ पे आपका R1 है। यदि हमको R2 कहा था तो नीचे वाले रो को लेके ले लेते, उसके अनुदिश काम कर देते। R3 कहा था तीसरे रो, R3 का मतलब तीसरा रो और R2 का मतलब दूसरा रो, R1 का मतलब पहला रो की बात कर रहे हैं, पहला पंक्ति की बात कर रहे हैं, दूसरे पंक्ति तीसरे पंक्ति। उसी तरीका से पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरे कॉलम की हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग R1 के अनुदिश इसको सोल्यूशन कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यदि 1 का साइन क्या होता है, अभी अभी आपको बताए थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये साइन को आप 3/3 ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर के लिए आप याद रखें इसको। तो देखिए इसका साइन क्या है, प्लस है, तो इसको हम 100 बाहर करेंगे। बचा क्या, रेस्ट एलिमेंट, सामने वाले रो को छोड़िए, सामने वाले कॉलम को छोड़िए। 5 6 8 9 5 6 8 9। अब 2 है, इसका साइन क्या है, देखिए माइनस है, तो 2। इसको सामने वाले कॉलम और सामने वाले रो को छोड़ेंगे तो 4 6 7 9 प्लस 3। अब इसके लेंगे तो ये सामने वाला और ये कॉलम खत्म, तो 4 5 7 8। इसको सॉल्व कर देंगे, देखिए क्या होने वाला है। तो 1 इंटू 9 इंटू 5 45, 8 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 9 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 36। 7 इंटू 6 42 प्लस 3 इंटू 8 इंटू 4
32 और 7 इंटू 5 35। तो देखिए कि यदि 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही हो जाएगा, 45 में से 48 जाएगा तो -3 होगा यहाँ पे, और 36 में से 42 माइनस होगा तो हम लोग के पास क्या बचेगा, तो 4 और 2 6 माइनस में, और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 12। और देखिए 32 में से 35 निकल घटेगा तो मेरे पास -3 बचेगा, और सॉरी 3 से गुना होगा तो माइनस क्या, माइनस इंटू प्लस, -3 इंटू 3 9। हम लोग कह सकते हैं कि -12 प्लस 12 ये क्या हो गया, ये आपका आंसर इसका क्या हो गया, तो 0 हो गया। तो देखो बाबू, कोई भी सवाल दे दे 3/3 ऑर्डर का, या आपको R1 के अनुदिश कह दे, किसी के भी अनुदिश कह दे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपका जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट पे आप ध्यान देंगे, फिर आपको कहीं से भी किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे एक और एग्जांपल की हम बात करते हैं। कोई भी डिटरमिनेंट दे दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 0 दे दिया, यहाँ -3 दे दिया, यहाँ -2 दे दिया, -1 दे दिया, तो कोई भी दे दे आपको बाबू, उससे कोई फर्क। चलिए यहाँ पे R1 के अनुदिश किए थे, अब जो है हम बात करेंगे C1 के अनुदिश करके दिखा देते हैं। किसके अनुदिश, C1 के अनुदिश, कॉलम के अनुदिश करके दिखा देते हैं कैसे सॉल्यूशन होगा। तो डेल्टा इक्वल टू 1 2 -3 4 0 6 -2 8 -1। तो इसका सोल्यूशन जो हम लोग C1 के मतलब ये पहला कॉलम के अनुदिश कर रहे हैं। तो चलिए देखिए पहला कॉलम के अनुदिश जो करेंगे तो आपका पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो ध्यान दीजिएगा 1। तो नियम कहता है कि सामने वाले रो और सामने वाले कॉलम को छोड़ दीजिए। तो देखिए सामने वाला रो ये है और सामने वाला कॉलम ये है, तो 0 6 8 -1 कोई दिक्कत। तो देखिए आपका साइन के बारे में बताए थे कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो पहला प्लस लीजिए, दूसरा क्या होगा माइनस, दूसरा क्या होगा माइनस, क्या है यहाँ पे 4। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो 4 ले रहे हैं तो इसके सामने वाले रो को देखिए, ये रो है और सामने वाले कॉलम ये है, तो बचा क्या एलिमेंट है 2 -3 8 -1 कोई दिक्कत। अब आपका देखिए इसका जो साइन है ये क्या है, प्लस साइन है, और यहाँ पर -2 है, तो प्लस माइनस का जगह माइनस हो जाएगा 2। इसके सामने वाले रो को छोड़िए और सामने वाले कॉलम को छोड़िए, तो क्या सब बचे 2 -3 0 6। अब आप आगे जब ध्यान देंगे तो देखिए 1 इंटू 0 इंटू -1 0 8 इंटू 6 48 4 इंटू 2 इंटू -1 -2 और 8 इंटू 3 24 माइनस में एक माइनस और के कारण क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 24। इसमें आइए तो 2 इंटू 6 इंटू 2 12 0 इंटू -3 0। आगे जब आप बढ़ेंगे तो ये आपका रिजल्ट क्या हो जाएगा -48। और देखिए यहाँ से 22 बचेगा, 22 को आप यदि 4 से गुणा करेंगे 22 तो कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा ना जी। हाँ, लेकिन किस में, माइनस में, किस में, माइनस में हो जाएगा। ये 12 है माइनस कितना 24, क्या आ जाएगा -24 आपके पास हो जाएगा। तो सारा का सारा किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है, तो नेगेटिव में आ रहा है, जोड़ दीजिए आपस में। तो 4 8 12 8 0 2 4 10, तो 4 8 कितना 12 और 12 और 4 कितना 16 160। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किसी भी तरह का डिटर्मिनेंट्स में कोई भी क्वेश्चन दे दे, आपका फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट या सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट या थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट्स, और ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट्स का मान जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। जैसे कि आप लोग देखें कि ये आपका क्या हुआ नेगेटिव में आ गया, इससे पीछे जो आया था वो पॉजिटिव में आया था, और उससे पीछे भी एग्जाम्पल जो लिए थे वो जीरो आया था। तो हम पहले ही आपको बता दिए थे कि डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू है वो जीरो हो सकता है, धनात्मक हो सकता है, ऋणात्मक हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। डिटर्मिनेंट्स को हम लोग डेल्टा से या डी से सूचित करते हैं, या कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है तो उसके डिटर्मिनेंट को जो है हम लोग दो खड़ी रेखा के बीच में करते हैं, या क्या करते हैं DET
ए के रूप में इस तरीके से इसको क्या पढ़ते हैं, डिटर्मिनेंट ए पढ़ते हैं। और ये जो है आपको कभी भी इसको मॉड ए नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पढ़ना है, मॉड पढ़ना गलत हो जाएगा। तो जितना भी क्वेश्चन किए हैं आशा करते हैं कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। और यदि कहीं भी किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। फिर उसको अगले वीडियो में यदि किसी भी टॉपिक में दिक्कत हो तो अगले वीडियो में हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग क्या किए, डिटर्मिनेंट्स का बेसिक क्लास का इंट्रोडक्शन था, इसमें आपका कुछ चैप्टर भी निकल गया तो आप 4.1 बना सकते हैं। और अगले क्लास में जो है हम लोग डिटर्मिनेंट्स का प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो डिटर्मिनेंट की जो प्रॉपर्टी के पढ़ने वाले में है, तो क्या आप लोग को डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी पढ़ने में कितना आप जानते हैं और हम कितना आपको पढ़ा रहे हैं, ये बात आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो आप जितने भी मित्र हैं, जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, तो सभी लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। जिससे होगा क्या कि अभी आपका क्रैश कोर्स के तौर पे ये वीडियो चल रहा है, क्लास चल रहा है, तो आपका पूरा सिलेबस कवर किया जाएगा। बस थोड़ा सा बीच में किसी कारणवश छुट्टी था, लेकिन अब आपका क्या होगा, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाएगा और हम लोग उसको क्या करेंगे, बैकअप करने का प्रयास करेंगे। जितने भी आपका बीच में क्लास नहीं हुआ था, तो आज से आप फिर हमारे साथ अब रेगुलर बन सकते हैं। ऑब्जेक्टिव का सीरीज जो है बाबू, इसको हम लोग रेगुलर वे में ऑब्जेक्टिव का सीरीज भी सॉल्व करेंगे। इसीलिए कभी ये घबरा ही नहीं कि सर आप सवाल बता के आगे बढ़ गए और हम लोग को ऑब्जेक्टिव का सॉल्व नहीं करवाएं। तो हम ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। नहीं करवाएंगे तो फिर आप लास्ट में कहिएगा सर आप तो बोल दिए और किए नहीं। तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, हम करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े 7 बजे, 7:15 तक में आप लेटेस्ट जुड़ जाए, क्योंकि 7:15 से आपका क्लास स्टार्ट हो जाती है। तो चलिए अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।